हेलो एवरीवन गाइस, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लगातार 5 से 6 घंटे रीड करते हैं पर फिर भी एंड में यह देखने को मिलता है कि उतना लर्न नहीं हो पाया। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम है। टाइम तो उतना हम लगाते हैं बट रिजल्ट हमें उतना नहीं मिल पाता है। सो गाइज़, आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे कम समय में आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। सो गाइज़, भारत का जो संविधान है वो कई देशों के संविधान से कुछ न कुछ प्रावधानों को लिया गया है और इस संविधान को एक विस्तृत संविधान बनाया गया है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक का नाम है अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। इसमें हम अ का अर्थ लेंगे अमेरिका, क का कनाडा, ब का ब्रिटेन, र का रूस, आ का आयरलैंड, ज का जर्मनी, फिर का हम लेंगे फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया और जा का जापान। इसमें फर्स्ट आता है अमेरिका का संविधान। अब अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, इसका मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक का नाम है न्याय राष्ट्रपति का अधिकार। इसमें फर्स्ट जो न्याय है उसका अर्थ होगा न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दूसरा आता है न्याय। उस न्याय का अर्थ होगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आता है राष्ट्रपति। अब यहाँ भारत में जो राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाया जाता है वो प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आता है का मीन्स यहाँ पे हम कुछ भी नहीं। अब आता है अधिकार। अधिकार का अर्थ होगा मौलिक अधिकार, यानी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गाइज, मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब दूसरा आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था, राज्यों में शक्ति का विभाजन इत्यादि प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटेन का संविधान। इसका मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक का नाम है इकरा विकास मंत्र। इसमें इक मीन्स होगा इकहरी नागरिकता, रा मीन्स होगा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, वी मीन्स होगा विधि का शासन व विधि निर्माण, का होगा कानून निर्माण की प्रक्रिया, स मीन्स होगा यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था और मंत्र मीन्स होगा मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। सो गाइज, ये अच्छा है चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इकहरी नागरिकता भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन व विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और कानून निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रूस। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं हैं यह रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में 12 है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। सो गाइज, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। अब आता है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से भारत में जो आपातकाल की स्थिति होती है, जो आपातकाल के सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को
सम्मिलित किया गया है। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची को सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। यानी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला पॉइंट आता है जापान का संविधान। जापान के संविधान से भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। गाइस, हम आपसे ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।